हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। दोस्तों, मेरे द्वारा लगातार करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में ये क्लास 15th है। जो चैनल पे नए हो, चलो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसको उनका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। और जो पुराने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, पूरा वीडियो अंत तक देखें, लाइक कमेंट करें। क्वेश्चन आपको मिलेंगे ताज़ा तरीन, बेहतरीन, क्योंकि हर क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के किस राज्य ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी होगी। ठीक है, अभी तक तो संडे को हॉलीडे था स्कूलों में, लेकिन अब एक राज्य है जिसने 6 सितंबर 2023 को घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को भी छुट्टी रहेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, नागालैंड। तो सही जवाब है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड। देखिए, नागालैंड सरकार ने घोषणा की है कि 6 सितंबर 2023 से राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार को छुट्टी रहेगी। शनिवार को, सैटरडे को भी हॉलीडे रहेगी और यह निर्णय राज्य के राज्य शिक्षा और SCRT सलाहकार डॉक्टर केरव ग्रील होली योहोम ने ली। ठीक है, योहोम ने राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह के दौरान लिया। 5 सितंबर 2023 को कोहिमा में निर्णय कारण शिक्षकों और छात्रों को दैनिक कामकाज छुट्टी देना और उन्हें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देना है। बात सही भी है, बहुत ज़्यादा बच्चों पे बोझ नहीं ला देना चाहिए कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर लोड दे। उनको परिवार के साथ रहने का, खेलने का, बाहर जाने का। अब संडे मिलता है, उनको एक दिन कहाँ लेके जाएंगे आप घुमाने के लिए। सैटरडे को भी हॉलीडे हो तो उससे क्या है कि आराम से वो भी बाहर घूमे टहले, पढ़ाई भी होती रहेगी। डॉक्टर योहोम ने कहा कि शिक्षक शिक्षक गुलाम नहीं है और उन्हें अपने परिवार के लिए समय चाहिए। बिल्कुल, टीचर को भी चाहिए। अपना 5 दिन पढ़ाया, उसके बाद सैटरडे संडे है, अपना कहीं चले गए, पिकनिक मना के चले आए। जबकि बच्चों को भी कक्षा के बाहर आराम करने के लिए खिला, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और राज्यों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन दूसरा, किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। किस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को, यानी कि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, उस इंस्टीट्यूट को 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है। सरदार पुलिस अकेडमी हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी लखनऊ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस नई दिल्ली, या असम राइफल्स ट्रेनिंग स्कूल एंड सोखावी नागालैंड। तो दूसरे का सही जवाब है, ये भी देखिए नागालैंड का ही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, ARTC&S शोखवी, नागालैंड। नागालैंड के सोखवी में असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में भारत के गृह मंत्रालय के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा प्रदान किया गया। ध्यान दीजिए, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। गृह मंत्रालय के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी के लिए कौन सा संगठन भारतीय वायुसेना के साथ साझेदारी कर रहा है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय उद्योग संघ। तो तीसरे का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारतीय वायुसेना, ठीक है, IAF ज्वाइंटली संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रही है। यह कार्यक्रम 25 और आपके 26 सितंबर 2023 को हुआ। यह गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स के हिंडन एयर बेस पर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में ई कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए और इंडिया पोस्ट विक्रेताओं को ई कॉमर्स सक्षम मंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है? फेडेक्स, DHL, ब्लू डार्ट या फिर शिप रॉकेट। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, शिप रॉकेट। ठीक है, इसका ये शिप रॉकेट नहीं, ये वो है शिप रॉकेट।
ये कुछ इसका कुछ और नाम है, इसको मैं बताता हूँ बाद में, इसको मैं अगली क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन 5, भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जो वर्तमान में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? ठीक है, भारतीय वायुसेना के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जो वर्तमान में भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में हो रहा है? त्रिशूल, गरुड़, वज्र या अर्जुन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, त्रिशूल हो रहा है। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल शुरू कर दिया है, जो इसकी परिचालन तत्परता और क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह व्यापक अभ्यास पश्चिमी वायु कमान WCAC द्वारा किया जाता है और कश्मीर के लेह से लेकर के ये राजस्थान के नाल तक एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्य रेलवे के नए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन बने हैं मध्य रेलवे के? ठीक है, मुकुल जैन, सुरेश कुमार, राजेश कुमार या श्याम सुंदर गुप्ता? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर गुप्ता। श्याम सुंदर गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता मध्य रेलवे के नए प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक हैं। उन्होंने मंगल और 5 सितंबर 2022 को पद संभाला है। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने रेलवे में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिसमें नागपुर भुवनेश्वर डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक भी शामिल है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या पीयूष गोयल? तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 सितंबर 2023 को भारत में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और शिक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोग से हुआ, यानी कि UGC और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से हुआ। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का भारत में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। देश का पहला सोलर सिटी किस राज्य में बनेगा? देश का पहला सोलर सिटी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान? देश का जो पहला सोलर सिटी है ये आपका बनेगा मध्य प्रदेश में। कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला सोलर सिटी। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन 7 सितंबर 2023 को हो गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सांची में। सांची में सोलर यह शहर और सौर ऊर्जा से संचालित होगा, यानी कि पूरा सौर ऊर्जा संचालित होगा। इसमें कई विशेषताएं होंगे जो इसे टिकाऊ बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, वर्षा जल संचयन होगा और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। यह परियोजना भारत सौर ऊर्जा निगम SECI और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित हो रही है। इस पर लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन 9, 5 सितंबर 2023 को हार्पर कॉलेज द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जान लीजिए इसको आप लोग 100% क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत चांसेस इसके आने के। फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस के लेखक कौन है? रुदिका अयंगर, अरुंधति राय, चेतन भगत, झुम्पा लहरी? तो 90 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राधिका अयंगर इसकी लेखिका है। हार्पर कॉलेज द्वारा जारी पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस की लेखिका है राधिका अयंगर। ठीक है, यह पुस्तक भारत में बनारस शहर, जिसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज करती है। विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ के संबंधों की राधिका अयंगर एक विजेता पत्रकार है। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक अवार्ड 2018 में जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी कंपनी 19वीं एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? एशियाई खेलों के लिए 19वें भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है पतंजलि, डाबर, अमूल, पनाह देना? तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही जवाब है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब कल का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में और मैक्सवेल ने बहुत ही खतरनाक पारी खेल करके ऑस्ट्रेलिया को हारी हुई बाजी जीता दी। और उसमें आपने अफगानिस्तान की टीम देखी होगी, उसके जो जैकेट है वो लिखा हुआ अमूल। तो अफगानिस्तान की भी जो ऑफिशियल पार्टनर है वो अमूल है। ठीक है, वैसे 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के लिए अमूल है। अमूल को चीन के हांगजू में 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया। अमूल भारत में एक डेयरी सहकारी कंपनी है। यह भारत के सबसे बड़े खाद्य ब्रांड है।
अमूल लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से भारतीय खिलाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। कंपनी ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए सभी भारतीय दलों को प्रायोजित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। 19वें एशियाई खेल कहाँ? चीन के हांगजू में, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया? तो किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया? तो 7 सितंबर, 5 अक्टूबर, 16 सितंबर या 6 सितंबर? तो 11वें का सही जवाब है आपका 7 सितंबर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सुरक्षा में विश्व के कानून प्रवर्तन समुदाय के आवश्यक कार्य को मान्यता देते हुए 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को मनाया गया। किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया? दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल अस्पताल दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो देखिए, इसका जो अनावरण किया है वो भारत ने किया है। ठीक है, सही जवाब है आपका पहला। डिटेल देख लीजिए, भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया है। अस्पताल एक मॉड्यूलर सुविधा है जिसे कुछ ही घंटों में एयरलिफ्ट और असेंबल किया जा सकता है। यह एक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और प्रयोगशाला सहित कई चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। आरोग्य मैत्री क्यूब को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थिति से बचे लोगों को महत्वपूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, एक ऐसा मतलब कि एकदम रेडीमेड हॉस्पिटल है, बना बनाया, पोर्टेबल, कहीं भी जा सकता है, एयरलिफ्ट किया जा सकता है, किसी भी जिले में हो सकता है, कहीं से कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, 5 सितंबर को नई दिल्ली में किस संगठन ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का उद्घाटन किया? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन का उद्घाटन किया विद्युत मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, एनटीपीसी लिमिटेड या भारत हरित हाइड्रोजन संगठन? तो 13वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनटीपीसी लिमिटेड। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आकलन वर्ष। ठीक है, ऑडिट ईयर 2023-24 के लिए दाखिल आयकर रिटर्न आईटीआर के लिए औसत प्रसंस्करण समय क्या है? प्रसंस्करण समय क्या है? 82 दिन, 16 दिन, 8 दिन, 10 दिन? 14वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, 10 दिन। देखिए, पहले ये 82 दिन था, ठीक है, उसके बाद 16 हुआ, अब उसको 10 दिन कर दिया गया, तो सही जवाब है आपका 10 दिन आईटीआर दाखिल करने के लिए। क्वेश्चन 15, विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए किस कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के साथ साझेदारी की है? टारगेट फॉर आईक्यू, प्रारंभ एकेडमी, अन एकेडमी, जाम्बोरे? तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जाम्बोरे कंपनी ने कैश फ्री पेमेंट्स के लिए साझेदारी की है विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए। उस कैश फ्री पेमेंट ने विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए शुल्क भुगतान को आसान बनाने के लिए जाम्बोरे के साथ साझेदारी की। साझेदारी कैश फ्री पेमेंट के सीमा पार भुगतान समाधान लाभ उठाती है जो संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाती है। छात्र 24/7, ठीक है, पूरे हफ्ते 24 घंटे लेन देन शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि वीकेंड में और छुट्टियों पर भी उन्हें लचीलापन प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन 16, भारत में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीईएसएस स्थापित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी व्यवहार्यता अंतर्निधि वीजीएफ को मंजूरी दी गई है? 3760, 4670, 2540, 5370? कितने करोड़? तो 16वें का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, 3760 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बीईएसएस स्थापित करने के लिए 3760 करोड़ की मंजूरी दी है। यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगी, ये भी जान लीजिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमियों सहित सभी हितधारकों के लिए खुली होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आरईसी लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने किस वित्तीय संस्थान के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिम बैंक, आईसीआईसीआई बैंक? ठीक है, किसके साथ किए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, एक्सिम बैंक के साथ साझेदारी हुई। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने भारतीय निर्यात आयात बैंक, है ना, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इस पे हस्ताक्षर हुए।
और ऋण समझौते पर 6 सितंबर 2023 को गुरुग्राम हरियाणा में श्री विवेक कुमार देवांगन आईएएस अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आरईसी लिमिटेड के और डॉक्टर केवी कामत अध्यक्ष एक्सिम बैंक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि एक्सिम बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो वो है केवी कामत। क्वेश्चन 18, कौन सा देश जीलैंडिया का सबसे बड़ा भाग समुद्र तल से ऊपर है? ठीक है, नया कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, केरमाडेक द्वीप या चैथम द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड जीलैंडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है जो समुद्र तल से ऊपर है। इसके बाद न्यू कैलेडोनिया है। ये दोनों द्वीप जीलैंडिया के ऊपर 98% भूभाग का निर्माण करते हैं जो समुद्र तल से ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या एडोब ने छात्रों और शिक्षकों के बीच क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल साक्षरता। तो 19वें का सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एडोब के साथ की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडोब एक्सप्रेस के साथ उपयोग के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सॉफ्टवेयर दिग्गज एडोब के साथ साझेदारी की है। लगभग 20 मिलियन छात्रों तक ये पहुंचाने का लक्ष्य है और लगभग जो है 50 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रदेश में क्रांति लाना है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मंत्रालय 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाएगा? 2023 में साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? ठीक है, सितंबर निकल गया है। 1 से 5 सितंबर, 1 से 8, 10 से 15 या 20 से 25 सितंबर। तो 20वें का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 से 8 सितंबर। 21वां देखिए, गाजा से 5 रॉकेट गिराने के बाद किस देश को युद्ध की स्थिति घोषित कर दिया गया है? यूक्रेन, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल। तो सही जवाब है इजराइल। देखिए, अभी युद्ध चल रहा है और 1 महीना हो गया है ये युद्ध हुए और काफ़ी लोगों को इसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ। 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा। 5,000 रॉकेटों की चपेट में आने के बाद इजराइल को युद्ध की स्थिति घोषित कर दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। यह हमला एक वरिष्ठ कमांडर की मौत और इजरायली हवाई हमलों में कई नागरिकों की हत्या के जवाब में फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा शुरू किया गया। इजराइल की युद्ध की स्थिति घोषणा संघर्ष को गंभीर रूप से बढ़ाने वाली है और इससे आगे चल हिंसा और उत्पात हो सकता है। आप देख भी रहे होंगे कि और सारे कंट्री के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य को भारत की मसाला राजधानी के रूप में जाना जाता है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो 22 का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, केरल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस एयरलाइन ने दिल्ली में अत्याधुनिक मेगा वेयर हाउस सुविधा का उद्घाटन किया है? अत्याधुनिक मेगा वेयर हाउस, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर पहला, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजिंग डैंगसिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही जवाब है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, किंग फहद। देखिए, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो लगभग 300 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है। यह सऊदी अरब के दम्मम में है, सऊदी अरब के दम्मम में है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है? देखिए, ऐसा करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, अभी आपको तीनों बता देते हैं। देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो 25 का जो सही जवाब है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिपुरा। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद ठीक है त्रिपुरा ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है ना, चौथा बन गया है। हाल ही में इसने जो है अभी लागू किया है और ये बन गया है चौथा राज्य। ठीक है, सबसे पहले ई कैबिनेट प्रणाली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर अरुणाचल और फिर चौथा। तो ई कैबिनेट प्रणाली कैबिनेट बैठकें आयोजित करने के लिए एक कागज रहित प्रणाली है। सब कुछ ऑनलाइन है, कोई कागज का इस्तेमाल नहीं, पेपरलेस। और यह कैबिनेट कागजात वितरित करने, कार्य रिकॉर्ड करने और निर्णय लेने के लिए डिजिटल टैबलेट के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। आपने देखा होगा यूपी की विधानसभा भी जो है पूरी डिजिटलाइज हो गई है। यह प्रणाली सरकारी निर्णय लेने में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजाइन की गई है। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन में जो हल्का सा डाउट है उसको मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा और उसमें वो ऑप्शन जो है मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।